हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले हम निफ्टी 50 के बारे में। कल हमारा हॉलीडे है एंड ट्यूसडे को हमारा मार्केट ओपन होगा। वैसे तो मैंने कल और परसों की वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से क्या करना है जब मार्केट हमारा ओपन होगा ट्यूसडे को। पहली बात आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकते हैं बिकॉज लास्ट का टाइम है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। और वॉलेटिलिटी आपने पिछले 2-3 दिन में भी देखी होगी, जब हमारा मार्केट एकदम से अगर बात करें तो निफ्टी 600 पॉइंट गिरा था और ये बहुत बड़ी गिरावट थी। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले काफी सारे साल जाके चेक करना कि एक दिन में इतना परसेंट कब मार्केट गिरा है। कितने से गिरा था हमारा मार्केट? 21,600 से ऑलमोस्ट हमारा मार्केट गिरा था 20,980। ठीक है, मान लेता हूं मैं 21,000, तो भी बहुत बड़ी गिरावट है। आप एक बार चेक करो, डाटा चेक किया करो पुराना, तब जाके आपको समझ में आएगा। एंड देन अगले ही दिन मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि बैंक निफ्टी में रिकवरी ज्यादा अच्छी देखने को मिली, निफ्टी में ऑलमोस्ट 50% की रिकवरी हमको देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद वाला दिन हमारा ऑलमोस्ट साइडवेज था, लेकिन हमें मोमेंटम मिला अपसाइड भी और डाउन साइड भी, जिसमें हमने प्रॉफिट भी बनाया और आप लोगों को भी बताया कि कैसे क्या करना है। और आप लोगों ने भी टेलीग्राम से ट्रेड लेके पैसा बनाया होगा, क्योंकि पिछले लास्ट 2 दिन में मैंने आप लोगों को 250 पॉइंट के 2 ट्रेड दिए हैं। बहुत बड़े ट्रेड जो कि नॉर्मली नहीं बनते हैं मार्केट में, बट मैंने आप लोगों को बनवा के दिया है। ठीक है, वो सब आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा। इधर हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है, कौन से लेवल है तब आपको प्लान करना है, कॉल साइड में या पुट साइड में, या कब आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्यों? मार्केट वॉलेटाइल तो होगा ही होगा, साथ में अगर मार्केट ट्रैप करने के मूड में आया तो आपका अच्छा खासा लॉस करा सकता है। तो पहले मैं आपको टेलीग्राम दिखाना चाहता हूं। सो गाइज, ये हमारा टेलीग्राम है। अभी अभी मैंने पिछले 3 दिन के अपने मेंबर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाले हैं, सो दैट आप लोग को समझ में आ पाए कि किस तरीके से यहां पर प्रॉफिट बनाया जा रहा है। ये मैं अभी से नहीं, पिछले 6-7 मंथ से कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको ट्रेड भी देता हूं, जहां मैं आपको बताता हूं, जहां मैं आपको समझाता हूं एंड आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता हूं। बार बार मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, कॉल टिप्स मत करिए। पहली चीज, जब तक आपको समझ ना आए कोई भी ट्रेड में एंट्री मत करिए। दूसरी चीज, और जब समझ आ जाए तो उसके बाद आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान, एग्जिट प्लान और प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप अपनी ट्रेड में एंट्री करिए। अदरवाइज आप अगर किसी और के भरोसे पे काम करते रहोगे तो आप अपना बड़ा पैसा खो दोगे एंड एट लास्ट आपको रियलाइज होगा, काश मैं थोड़ा सीख लेता तो शायद बढ़िया रहता। अब बात करेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट ने हमारी क्लोजिंग दी है 21,350 के आसपास। अच्छी क्लोजिंग है, नो डाउट, एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मार्केट हमारा फॉल किया, मार्केट हमारा रिकवर किया। ठीक है, इसके बाद और मार्केट हमारा ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइडवेज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है डे हाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है डे लो, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग कहां पर हुई है। हमेशा आपको एक बात बोलना चाहूंगा, एवरी डे आप दूसरे दिन मार्केट में आते हैं तो ये चीजें आपको हमेशा मार्क करके रखनी है। अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको इस चीज से जरूर फायदा मिलेगा। डे हाई क्या है लास्ट डे का, डे लो क्या है लास्ट डे का, और क्लोजिंग कहां पर आई है। ठीक है, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर रहे। अब मार्केट एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ अपसाइड जा रहा है। ठीक है, ये लो बनाया, ये लो है, ये लो है, और उसके बाद एक ये लो, एक ये लो। ठीक है, हमारे लोज ऊपर की तरफ है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट यहां आता है वापस से डाउन साइड, ये मैं कितने मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, तो ये लेवल पर आपको वॉच आउट करना है, ये लेवल। ठीक है, अगर हमने इसको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया और नीचे निकले तो आपके ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ये बात पे ध्यान रखना आने वाले वीक में। ठीक है, आप उसके लिए अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? मार्केट अप अप, यहां से अप। ठीक है, अगर अप निकलता है तो हमें क्या देखना है, ये वाला जो हमारा हाई बनाया है, ठीक है, हाई हाई, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करना चालू करता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। देन हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, इस बात पे ध्यान रखना, जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकल रहे हैं, यानी कि 21,400 के ऊपर मान लो कि नहीं निकलते हैं या क्लोजिंग नहीं करते हैं स्ट्रॉन्ग, तब तक आप लोग कॉल साइड में प्लान मत करना, अदरवाइज आप फंस सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्लान है।
एक और प्लान, जो लोग थोड़े ज्यादा रिस्की लोग हैं वो ये वाले लेवल के नीचे यानी कि 21,300 के नीचे प्लान कर सकते हैं फॉर द लेवल 250। एंड देन यहां पर देखेंगे कि मार्केट किस तरीके का आपको प्राइस एक्शन शो कर रहा है 5 मिनट पे एंड 15 मिनट पे। क्या यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्या कोई बुलिश कैंडल बना रहा है या फिर बेयरिश कैंडल बना रहा है। देन आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ नीचे का ट्रेड लोगे, या फिर अगर यहां पर कुछ बुलिश कैंडल बनेगी तो हम वापस से सपोर्ट के साथ ऊपर का ट्रेड लेंगे। लेकिन ध्यान रखो, स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होने चाहिए, बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं। ऐसा ना हो कि मार्केट अच्छा नीचे निकलता जा रहा है, आपने कॉल साइड ले रखा, अरे नहीं नहीं यार यहां तक आएगा तब तक तो मैं होल्ड करूंगा। देखो पैसा बहुत लॉस कर सकते हैं आप लोग, मैं बहुत लोगों से बात किया हूं, लोग यहां पर 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख तक लॉस किए हुए हैं। तो पैसे को बचाना सीखो, प्रॉफिट को बुक करना सीखो, तब जाके आप यहां पर सस्टेन कर पाओगे। यहां पर एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, एक सेकंड दो, अच्छे से बनाने दो, आप भी बना लेना अपने उसमें। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोग के लिए। अगर हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं तो ये वाले जो रिस्की ट्रेडर हैं यहां पर उनको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, ये 21,300 का ब्रेकडाउन मिलेगा। देन उनके लिए अच्छा ट्रेड डाउन साइड का बन सकता है। दो दो कंफर्मेशन इज टू मच, ओके, इस बात पे ध्यान दो। तो इतना ही है फिलहाल के लिए। कल हम आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, क्योंकि कल मार्केट नहीं है तो आपके लिए कल के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए फ्रेश। देखो मैं बार बार क्यों वीडियोस बनाता हूं, मैं बार बार वीडियोस इसलिए बनाता हूं सो दैट आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है, छप जाए कि आपको करना क्या है। देखिए एक बात और बोलूंगा, मैं अगर यहां से बोल दूं कि मार्केट यहां से 200 पॉइंट नीचे गिरेगा, ठीक है, और मार्केट अगर गिर भी जाता है तो आपके लिए फायदा तब तक नहीं है जो आपने जब ट्रेड ली है, ठीक है। मार्केट ऐसा भी तो कर सकता है कि मार्केट गिरे ऊपर आए, गिरे ऊपर आए, गिरे ऊपर आए और फाइनली 200 पॉइंट गिर जाए। लेकिन आपका अगर गलती से लॉस होता है, मान लीजिए एक रेड कैंडल बनी, आपने लिया पुट साइड में, लेकिन अगली कैंडल ग्रीन बन गई, आपको लॉस हो गया, तो क्या फायदा ऐसे मार्केट का गिरने का जहां पर आपको लॉस हो रहा है। तो जो भी एनालिसिस किया जाता है तो उस पर उतना भी रिलाय मत किया करिए, अपने दिमाग चलाओ सो दैट आप प्रॉफिट कर पाओ। आप ये ऑप्शन बाइंग कर रहे हो प्रॉफिट करने के लिए, तो प्रॉफिट होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहां से बोलता हूं 100 पॉइंट नीचे आएगा, अब 100 पॉइंट वो एक कैंडल में नीचे नहीं आएगा कभी। आप जब ट्रेड कर रहे हो तब वो नीचे आए तब कुछ मतलब है वो 100 पॉइंट का, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना। अब अगला एक स्टॉक्स कुछ स्टॉक आपको दिखाना चाहता हूं मैं। सो गाइज स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, एंड इन्फोसिस में एक नेगेटिव न्यूज आई है तो मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा बता देता हूं, अगर गलती से लेवल्स पर आता है दोबारा तो आप इसमें बाइंग कर पाओ। सो गाइज इन्फोसिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बिकॉज ये स्टॉक मैंने आपको काफी बार रिकमेंड किया था जब ये अपने लोअर लोज पे था, यानी कि 1200 के आसपास मैंने आपको ये स्टॉक बताया था, 1400 के आसपास ये स्टॉक बताया था, और स्टॉक अभी आ चुका है ऑलमोस्ट 1600 का इसने हाई मारा है लास्ट वीक, ठीक है, जो कि इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बना है पिछले काफी टाइम से। अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, तो पहले ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, जैसा कि यहां पर मैंने आपको बना के भी दिखाया है, ठीक है, ये चैनल था डाउनवर्ड। यहां पर इसने अपने लो, देखो मैंने आपको बाइंग कहां कहां कराई है, यहां पर बाइंग कराई है पहले, उसके बाद जब एक बार और कुछ न्यूज के साथ ये गिरा था तो मैंने यहां पर भी बाइंग कराई है आप लोग को। तो आपकी मेरे अकॉर्डिंग एवरेजिंग होनी चाहिए इस बीच में, यानी कि 1300 के आसपास, ओके। अब स्टॉक है 1560 के आसपास। देर इज अ न्यूज कि इनको एक बड़ा जो ऑर्डर मिला था वो कुछ तो टर्मिनेट हो गया है, कुछ कैंसिल हो गया है एआई से रिलेटेड, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, और बड़ा ऑर्डर है काफी, पहली बात तो ये बता दूं। तो इसमें अच्छी खासी तेजी आई है पिछले 3-4 वीक में, ठीक है। अब ऑलरेडी ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है, काफी बार यहां पर आने के बाद कुछ ना कुछ न्यूज की वजह से, रिजल्ट की वजह से ये बार बार गिरा है, फिर से सेम सिनेरियो होने वाला है, ओके। तो अगर ये यहां से गिरता है तो आपको क्या करना है, जिन्होंने आज तक पोजीशन इसमें नहीं ली है वो 1400 के आसपास इसमें बाइंग कर लें, आपके लिए एक अच्छा टारगेट 1900 का निकल के आता है एंड एक 1600 समथिंग का निकल के आता है। ये दो टारगेट हैं, अगर आपने अभी तक मिस किया हुआ ये स्टॉक को यहां बाइंग नहीं की है देन शायद ये एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो इस स्टॉक पर कल नजर बना के रखना, हो सकता है कि अगर बड़ी गिरावट आए 1400 के आसपास आए तो स्टॉक आपको वापस से बाय करना है तो कर सकते हो। वापस से बोलूंगा, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है,
आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप टेलीग्राम पर रहिए सो दैट मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। वीडियो को लाइक कर दो सो दैट मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको उसी टाइम करके दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आगे आपसे ऐसा कुछ मिस ना हो जाए जो मैं आपको बताऊं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बैंक निफ्टी के वीडियो के अंदर एंड उसमें भी एक स्टॉक ऐसा या दो स्टॉक ऐसे मैं बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले वीक में। थैंक यू।